दोस्तों नमस्कार। आज है 21 अगस्त। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के बारे में। तो दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी किया है कड़ा प्रदर्शन और मनीष सिसोदिया से मांगा है इस्तीफा। जी हां दोस्तों, दरअसल मैं आपको बता दूं कि राजधानी दिल्ली से आ रही है बड़ी खबर के अनुसार यहां पर नई शराब नीति की आड़ में घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से इस्तीफे की मांग भी किया है। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को दिल्ली के एक्साइज स्कैम में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास समेत टोटल कुल 7 राज्यों की 21 जगह पर सीबीआई ने रेड मारी थी। तो दोस्तों इसी क्रम में आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सीबीआई छापे के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग किया है। इतना ही नहीं, विरोध प्रदर्शन के दौरान मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के 2 नारे भी लगाए गए हैं। दोस्तों गौरतलब है कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा बीते शुक्रवार को 14 घंटे से ज्यादा समय की छापेमारी के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास से सीबीआई के अधिकारी रवाना हुए थे। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने सिसोदिया के घर से कई दस्तावेज बरामद किए हैं। साथ ही सिसोदिया का फोन और उनका कंप्यूटर जब्त कर लिया गया है। तो दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है उसमें यह आ रही है कि अब जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अलावा दोस्तों अब कांग्रेस पार्टी भी हमलावर हो गई है और कांग्रेस पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी के जो मनीष सिसोदिया है उससे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अगली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है झारखंड से, जहां पे सीएम हेमंत सोरेन की होने वाली है सीएम पद से छुट्टी। बीजेपी का दावा है कि झारखंड में बनेगी हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अब मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीएम पद छोड़ना पड़ सकता है। दोस्तों खनन लीज आवंटन मामले में चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी हो चुकी है और कभी भी आयोग फैसला दे सकती है। दोस्तों यदि प्रतिकूल फैसला आता है तो सोरेन को आयोग घोषित किया जाता है। ऐसे में प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। तो दोस्तों इसी बीच बीजेपी ने दावा किया है कि सोरेन की जगह पर अब उनकी पत्नी कल्पना को सूबे की बागडोर सौंपी जा सकती है। वहीं शनिवार को सीएम ने सत्तारूढ़ दलों के विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें महागठबंधन दल के विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि झारखंड में भाभी की ताजपोशी कराई जाएगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि झारखंड में भाभी जी के ताजपोशी की तैयारी परिवारवादी पार्टी का बेहतरीन नुस्खा गरीब के लिए है। इससे पहले बीजेपी सांसद ने बरहेट और दुमका विधानसभा में उपचुनाव होने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दिल्ली रांची क्यों दौड़ रहे हैं। उन्होंने दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद निशिकांत दुबे हैं, उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाएगी और हेमंत सोरेन के जगह पर उनकी पत्नी यानी कि कल्पना को यहाँ पे झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वहीं पर दोस्तों अगली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में मनीष सिसोदिया की तस्वीर पर बड़ा विवाद। तो अब अखबार की तरफ से मोदी सरकार को लगा है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जुबानी जंग के बीच में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसको उनका अखबार सालों से कवर करता आ रहा है। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देश की राजधानी दिल्ली में जहां एक और शराब नीति को लेकर सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी किया है, तो वहीं पे दिल्ली में शिक्षा को लेकर अमेरिका के प्रसिद्ध अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है। इसमें मनीष सिसोदिया की एक तस्वीर भी छपी थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी नेताओं ने इसे पेड न्यूज करार दिया था। इस मामले में न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से सफाई आई है। दोस्तों अमेरिका अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर अपनी स्टोरी को निष्पक्ष और ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आधारित बताया है। साथ ही पेड न्यूज के आरोपों को भी खारिज कर दिया है। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था सुधारों के प्रयासों के बारे में हमारी रिपोर्ट निष्पक्ष और ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आधारित है। शिक्षा व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स सालों से कवर करता आ रहा है।
न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकारिता हमेशा स्वतंत्र होती है, राजनीतिक व विज्ञापनदाता के प्रभाव से मुक्त होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी मोदी सरकार को दिया है करारा झटका। उन्होंने कहा है कि जो मैंने दिल्ली का जो शिक्षा व्यवस्था को छापा वो बिल्कुल निष्पक्ष और वो ग्राउंड रिपोर्टिंग का है। वहीं पर दोस्तों अगली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पे उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर कड़ा प्रहार किया है। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर हमला करते हुए बोला है कि मोदी युग अब खत्म हो गया, बाला साहेब के नाम पर वोट मांग रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं विस्तार से कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के डिप्टी सीएम और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को आड़े हाथ लेते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने शनिवार को दावा किया है कि अब मोदी युग खत्म हो गया है, तो इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के नाम पर वोट मांगना पड़ रहा है। दोस्तों उधर उद्धव ठाकरे का यह बयान देवेंद्र फडणवीस के एक दिन पहले दिए गए भाषण के बाद सामने आया है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने आगामी बीएमसी चुनाव जीतकर बाला साहेब ठाकरे का सपना पूरा करने की बात कही है। उन्होंने इस दौरान कहा कि बाला साहेब ठाकरे के सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भाजपा गठबंधन सरकार की है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के डिप्टी सीएम और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को आड़े हाथों लेते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि शनिवार को दोस्तों उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पर मोदी युग अब खत्म हो चुका है, देवेंद्र फडणवीस बाला साहेब के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अगली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पे ब्राह्मण समाज को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रीतम लोधी भाजपा से निष्कासित हो गए हैं। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण समाज के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में प्रीतम सिंह लोधी को भाजपा ने 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। ब्राह्मणों की नाराजगी के बाद प्रीतम लोधी ने लिखित में माफी मांगी। उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा व प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने तलब किया था। शुक्रवार को वे भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे और अध्यक्ष महामंत्री को सफाई देते हुए उन्होंने उनकी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उनकी बात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। इस पर अध्यक्ष ने उनके संबोधन का असली वीडियो मंगाकर सुना और सफाई में कहा गया कथन सही न पाए जाने पर पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रीतम लोधी ने 17 अगस्त को शिवपुरी जिले के खरे वीरांगना आवती बाई लोधी के 191 जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर कहा है कि ये 9 दिन तक 7-8 घंटे पागल बनाते हैं। ये कहते हैं कि तुम दान दोगे तो भगवान तुमको देगा। इनकी बातों में आकर महिलाएं अपने घरों से गेहूं, घी, चावल, शक्कर चुराकर उनके शरण में समर्पित कर देती है। ब्राह्मण यह देख लेता है कि सुंदर महिलाएं कौन कौन से घर की है, वो उनके घर जाते हैं और खाना खाते हैं और नज़र कहीं पे और होती है। उनके संबोधन का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है, जिसके बाद उनको भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने उनको 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है।